दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि माल्टा का वीज़ा नहीं आता, माल्टा का रेशियो बहुत कम है, माल्टा वीज़ा देती ही नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि माल्टा का वीज़ा रेशियो क्या होता है और माल्टा के किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको वीज़ा मिले, और माल्टा जाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और माल्टा इस वक्त बूम पे क्यों चल रहा है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तभी उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस महीने में ही कई वीज़ा हमारे आए हैं, कई फाइल जो हमने बनाए थे, कई कंपनी में जो प्रोसेस किए थे, खासकर ओजो ग्रुप के बहुत सारे वीज़ा जिनके हमने फाइल प्रोसेस हमने किए थे। और आप जाके मेरे गूगल रिव्यू में जाके कमेंट देख सकते हो। हमारे फरहाद के कमेंट है, हमारे बहुत सारे बंदों का कमेंट है, ये सारे वो कमेंट है जिनको माल्टा का वीज़ा मिला। और 4 सैंपल वीज़ा मैं अभी डाल दूंगा, इस पर डालो, स्क्रीन पे देख लेना। ये सारे हमारे ओजो ग्रुप के हैं और हमारे एक बांग्लादेशी भाई के लिए दूसरी कंट्री का भी है, दूसरे मतलब कंपनी का भी है। तो सबसे मैं बता दूं कि अगर माल्टा का वीज़ा नहीं आता हो तो ये सब वीज़ा कहाँ से आए। मैं अपने जेब से तो प्रिंट नहीं किया हूँ, कोई मेरी प्रिंटिंग कंपनी तो है नहीं, ये फेक मैं रिव्यू तो डाल नहीं रहा हूँ, और जाके वेरीफाई करा सकते हो। सबसे पहले ये। सेकंड क्या होता है कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा डालते हो, किस कैटेगरी के बंदे होते हैं, ये सारा निर्भर करता है कि आपका फाइल बनाता कौन है। आप एग्जांपल के तौर पे आप हो इंजीनियर और आप जा रहे हो क्लीनर में, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांसेस हो जाता है क्योंकि आपने प्रोफाइल में इंजीनियर दिखाया, अप्लाई क्लीनर कर रहे हो। मैं आपको खुल के बात बोलूँ, अगर आप क्लीनर में जा रहे हो ना तो प्रोफाइल भी आप क्लीनर का बनाओ। हेल्पर में जा रहे हो तो ये नहीं बोलते कि हेल्पर का बनाओ, एटलीस्ट वेयर हाउस असिस्टेंट बनाओ, स्टोर असिस्टेंट बनाओ। आप ये दिखाओ कि भाई आप स्टोर में काम करते थे, वेयर हाउस में काम करते थे, या आप हेल्पर थे, या आप स्टोर पे काम करते थे, या ऐसा पोजीशन डालो कि जिसमें एम्बेसी को लगे कि हाँ बंदा ये इसी टाइप के काम में जा रहा है। अब एक इंजीनियर की सैलरी ही इंडिया में ही होती है 50-60 हज़ार रुपया, और आप जा रहे हो वहाँ पे लगभग इतने कम सैलरी में, तो शक करते हैं कि बंदा जब 1 लाख रुपया आप 70 हज़ार यहीं कमा रहा है तो क्यों वो जा रहा है माल्टा में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दुबई में रहते हुए 2500 कमा रहे हो और जा ही रहे हो 2500 3000 कमा रहे हो, और जाहिर हो तुम सेम सैलरी में 800 900 1000 यूरो में, तो भी शक के घेरे में आते हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को समझना ज़रूरी है। लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब रेशियो की बात करते हैं कि हाँ माल्टा का वीज़ा रेशियो, रिफ्यूज़ल रेशियो हाई है, लेकिन वो किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। ये जो आप शेंजन स्टडीज़ रिपोर्ट देखते हो, इसमें आपको वर्क वीज़ा का कभी रिपोर्ट नहीं आएगा कि कितने लोगों रिफ्यूज़ल किए, के लिए बताया जाता है शेंजन स्टैटिक्स में, ना कि आपको बताया जाता है कि वर्क वीज़ा कितना रिफ्यूज़ हुआ। देखो वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत कम होता है माल्टा का। माल्टा एक टूरिज़्म कंट्री है, उसको टूरिज़्म के लिए बंदे की ज़रूरत पड़ती है, काम करने की बंदे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हर साल बंदे वहाँ जाते हैं। और बंदे 1 साल 1.5 साल 2 साल काम करके दूसरे कंट्री में मूव होते हैं, तो उनका कोटा खाली होते रहता है। ये मत सोचो कि वीज़ा देता नहीं, वीज़ा देता है, बट अगर किसी एक का रिफ्यूज़ हो गया उसको ही आप सोचोगे रिफ्यूज़ हो गया, नहीं, वैसा नहीं चलता है। माल्टा का वीज़ा आता है और हमारे पास बहुत वीज़ा आता है। आप हमारे ऑफिस में जाके आप चेक कर सकते हो फाइल हमारा, हम आपको कभी भी जब भी मिलेंगे एज ए मीटिंग ऑप्शन में, तो आप जाके बात कर सकते हो। हमारी टीम भी आपको वीज़ा दिखाएगा, जो स्टिकर हमारे वॉल पे लगाए हुए हैं। अब दोस्तों बहुत सारे जो वीज़ा लोग कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से हम नहीं दिखा पाते, जैसे कि बहुत सारे वीज़ा जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ वो कम्युनिटी गाइडलाइंस में आते हैं। कोई बंदा बोलता है हमारा वीज़ा मुझे नहीं दिखाना है, कोई हमें शेयर नहीं करना है, कोई हमें ये बात नहीं करना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तुम वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, बंदा भेज रहे हो। भाई पहले वो सिस्टम चलता था, अब बहुत सारे लोग की आइडेंटिटी हिसाब हाइड करना चाहते हैं, सामने कैमरे के नहीं आना चाहते, वीडियो नहीं बनाना चाहते, उनको वीडियो पसंद नहीं। इवन आप देखते हो जो मैं मीटिंग्स लेता हूँ अपने ऑफिस में, उसमें आइडेंटिटी हाइड होती है क्योंकि बंदे चाहते ही नहीं उनको पता चले किसी को, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने को, कि मैं यूरोप जा रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ या मैं यूरोप पहुँच चुका हूँ। क्योंकि कहते हैं कि आज भी जो एशियन जो लोग हैं या खासकर हिंदुस्तानी लोग हैं, वो इन चीज़ में बिलीव बहुत करते हैं कि नज़र लग जाती है। भाई सच बोलते हैं, इस चक्कर में लोग वीडियो भी नहीं बनाते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, वीज़ा भी शेयर नहीं करते, बस वो कमेंट करके हमारे को सेफ बता देते हैं या हमें को मैसेज करते हैं कि भाई मेरा वीज़ा लग गया है। तो ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं आता, वीज़ा आ रहा है, आप कोशिश करो। आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे यहाँ मत जाना, बहुत पैसे लगते हैं, यहाँ पे तो रहना खाना भी नहीं मिलता है। भाई आज से ये बात नहीं चल रही माल्टा की, आज से माल्टा की ये बात नहीं कि रहना खाना नहीं मिल रहा, आज से नहीं, ये ज़माने से। मैं 2021 से कंसल्टेंसी बिजनेस में हूँ या मैं वीडियोस बनाता हूँ, तब से बोल रहा हूँ कि माल्टा ना आपको रहना ना खाना देगी। हाँ अगर आप रेस्टोरेंट में काम करें, होटल में काम करें और होटल सेक्शन में आपका लग गया, रेस्टोरेंट में लग गया, तो आपको शायद ड्यूटी आवर में खाना मिल जाए, बट उसके बाद का खाना आपको नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्यूटी आवर में खाना पैक करके रात के लिए लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग खुद बनाते हैं, क्योंकि वहाँ इनकम जो है आपके ग्रोथ से ज़्यादा है। आप जितना वो टाइम करोगे, जितना चीज़ें करोगे, आपको उतनी ही सैलरी वहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले ये समझ लो, कमाई वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू अगर पोर्चुगल बात करो, स्पेन बात करोगे, तो वहाँ ज़्यादा कमाई है। क्योंकि पोर्चुगल में आदमी को 600-700 कमाने में हालत ख़राब हो जाता है, स्पेन में भी यही हालत है। लेकिन आदमी माल्टा में क्यों जाता है?
माल्टा में इसलिए जाता है, उसको मालूम है क्या रहा, पहले 1000 रुपये मेरी सैलरी इन्होंने डाला है, 950 डाला है, मुझे इतना मालूम है कि 1400-1500 यूरो तो मैं कमा ही लूँगा और 1000 रुपये बचा ही लूँगा शुरुआत में। वो अलग बात है कि आप जाके साल भर 6 महीने के बाद 2000 यूरो भी कमा सकते हो, 3 भी कमा सकते हो, 4 भी कमा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं नहीं मिनिमम वहाँ पे इतनी सैलरी, भाई मिनिमम जो सैलरी है ना 950 से शुरू होती है वहाँ पे, जिसमें टैक्सेशन इंक्लूड नहीं है, टैक्सेशन अलग से आपको पे करना है। लेकिन ओवर टाइम करके आप इतना कमा लेते हो ना, आप इतना कमा लेते हो कि भाई आपका रहना खाना और टैक्स निकल जाता है, ट्रांसपोर्ट ऐसे फ्री है, मेडिकल ऐसे फ्री है, सोशल सिक्योरिटी वजह से सब कुछ फ्री है। उसके अलावा एक माल्टा एक ऐसी कंट्री जो जिसका वेदर ना हर आदमी को जमता है, ठीक है। जितने लोग दुबई में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, उनको वेदर और जम जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड बर्फ़ नहीं पड़ती है, इतना -डिग्री नहीं चलता है, तो वहाँ का वेदर लोगों को जम जाता है। उसके बाद जो वहाँ का इन्वायरमेंट है काम करने का वो बहुत अच्छा है। देखो भाइयों, इतनी चीज़ बोलूँगा कि अगर नेगेटिव लोगों की बातों में आओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। माल्टा इस टाइम बूम पे है, आपको माल्टा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और माल्टा जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चेंज की है। इन लोगों के चक्करों में मत आओ जो नेगेटिव फैलाते हैं, जो मार्केट में नेगेटिव बात करते हैं। माल्टा में काम भी हो रहा है, प्रोसेसिंग भी फास्ट हो रहा है, वीज़ा रेशियो इस वक्त अच्छा है। देखो वीज़ा देना ना देना ये सोली रिस्पॉन्सिबल एम्बेसीज है, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसमें किसी का हाथ नहीं चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गारंटी नहीं था, भाई क्यों गारंटी दूँ यार, वीज़ा देना मेरा काम थोड़ी ना है। वीज़ा देती है एम्बेसी, वीज़ा देती है फॉरेन मिनिस्ट्री, मैं थोड़ी ना वीज़ा देता हूँ। आप मेरे को बोलोगे कि भाई हाँ वहाँ पे जाके लाइफ कैसे सेटल करना है, वहाँ जाके टीआरसी कैसे बनता है, मेडिकल कैसे होता है, ये सब चीज़ मैं बता पाऊँगा। आप मेरे को बोलोगे वीज़ा दिलाओ, मैं कहाँ से वीज़ा आपको दिलाऊँगा यार। जो भी गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, चाहे वर्क परमिट का प्रोसेस हो, वर्क वीज़ा का प्रोसेस हो, ये सारे गवर्नमेंट करती है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल का पावर नहीं चलता, किसी भी इंडिविजुअल का पावर नहीं चलता है। इसके लिए बोलता हूँ दोस्तों, माल्टा पे अभी काफ़ी फाइल हमने सबमिशन किए हुए हैं। आप आओ, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ईमेल करो वीज़ास मलिक पे, अपनी क्यूरी भेजो। और ऑनलाइन मीटिंग आपको मुझसे चाहिए तो ऑनलाइन मीटिंग करो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ मैं कभी भी वापस से आऊँगा दुबई में, तो आप लोग से फिजिकल मिलूँगा। उसके लिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कमेंट पे भी कि यार ये बंदा पैसा लेके बात करता है। ये भाई मैंने आपको कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप आओ मुझसे बात करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक एक्सपर्ट्स को आना है, एक्सपर्ट से मिलना है, चाहे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई कांड हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आप क्या करते हो? लॉयर के पास जाते हो, फीस देते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, फीस देते हो, कंसल्टेंट के पास फीस देते हो। हम भी कंसल्टेंट है, आप आओ, हमें फ़ीस दो, आप अपनी तकलीफ़ बताओ, आप हमारे पेमेंट दो। हम जो 150 यूरो पे 150 दिरहम चार्ज करें, आप हमको पेमेंट दो, हम आपको पूरा क्लियरिटी बताएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि ये हमने एक ऐसे फिक्स वैल्यू इसलिए रखा हुआ है ताकि किसी को बर्डन ना है। हमने कोई 500 दिरहम नहीं मांगा है कि आप पे बहुत बर्डन आ जाए, हमने 150 दिरहम मांगा है। 150 दिरहम आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है दोस्तों। कई बंदे एक टाइम खाना रेस्टोरेंट बैठते हो तो ख़त्म कर देते हैं, कोई समझो कि बिरयानी खाए तो 50 दिरहम खत्म। आप अपने कैरियर के बारे में बात करने जा रहे हो, आप जॉब्स के बारे में बात करने जा रहे हो, तो आपको 150 दिरहम देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैम ने क्या बोला है कि आपको कंफर्टेबल लगता है तो पे करो, नहीं लगता पे मत करो। हज़ारे कंसल्टेंट है, आप जाओ उनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। तबरेज़ मलिक ऐसा बंदा है ना जो क्लियर कट वीडियो पे बोलता है कि भाई आपको माल्टा जाना है तो जेब आपको ढीली करनी पड़ेगी, आपको यूरोप जाना है जेब आपको ढीली करनी पड़ेगी, अगर इंडिया से बाहर निकलना है दुबई के लिए तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि भाई 10,000 में आप दुबई पहुंच जाओ और 1 लाख में यूरोप पहुंच जाओ, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीस ही लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो माल्टा में चली जाती है, एक बार याद रखना। और जो लोग बोलते हैं ना कि दुबई में इतना खर्चा नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वीडियोज़ में, तो भाई दुबई में 17 साल से हूँ, एक कंपनी को वीज़ा निकालने के लिए 6 से 7 हज़ार दिरहम 8 हज़ार दिरहम चला जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में। तो बातें वो मत करो जो लॉजिक जिसका सर और पैर ना हो। इसके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मत सुनो दुनिया की बातें में, माल्टा का काम करो, शॉप असिस्टेंट हो, सुपरमार्केट में हो, आपके उसके बाद होटल में हो, आप कंस्ट्रक्शन में लाइन में हो, आप आओ, प्री डिपार्चर कोर्स करो, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, नॉर्मल सा बंदा भी करके निकल जाता है। उम्मीद करता है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे और अपने सपने पूरे करोगे। ऑफिस विजिट करो, वहाँ पे अगर मैं नहीं हूँ तो फ्री है, और अगर मुझसे मीटिंग करना है, ऑनलाइन मीटिंग करना है तो उसके चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।